हमारे खेत में बो देना, तो बो देगा भगवान? नहीं बोगा। आपको ही बोना पड़ेगा, कर्म आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए कहीं धोखा नहीं खाना, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, और जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल पाओगे। तो हम अपने भरोसे ये मत सोचो कि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा वो भगवान करेगा। तो याद रखना, कोई हमारा फाटक भी खोलने वाला नहीं है। देखिए ये जो कमरा है, एक सांकल इसमें बाहर है। अब आपके यहाँ हो गई, कमरे में सांकल होती है ना, और एक सांकल भीतर है ना, एक कुंडी भीतर है। तो एक कुंडी बाहर से लगाई जाती है और एक कुंडी भीतर से। तो जब हम भीतर से कुंडी लगा लेते हैं, अगर बाहर से कुंडी लगाई हो और हम चिल्लाएं कि भाई हमारी कुंडी लगी है, हमारा सांकल लगी है, कोई खोल दो, तो कोई खोल देगा ना? खोलेगा कि नहीं? हाँ कि ना बोलो, खोलेगा ना? पर भीतर से कुंडी लगी हो तो कौन खोलेगा? कौन खोलेगा? बाहर का आके खोलेगा? नहीं खोलेगा। तो वो स्वयं को ही खोलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई बाहर से बंधन दिया हो, कोई बाहर से कोई फेल कराता हो, बाहर से कोई हमारा नुकसान करता हो, तो बात मानने पर हम हमारा ही नुकसान हम ही करते। अगर बाहर से कोई ने बंधन दिया हो तो बाहर से कोई बंधन छुड़ा भी सकता है। अगर बीड़ी कोई ने हमें बाहर से पिलाने सिखाया हो तो बाहर से कोई छुड़ा सकता है, पर हमने अपने बंधन अपने ही आपने बनाया है, तो कौन छुड़ेगा? कौन छुड़ाएगा? अपन को ही छुड़ाना पड़ेगा। इसलिए ऐसो भरम बिगुरचन भारी, वेद किते दिन दो जग को पुरुषा को नारी। माटी का घट साज बनाया, नांदे बिंद समाना, घट बिन से क्या नाम धरोगे, आहमक खोज बुलाना। एक ही त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहे कबीर राम रम रहियो, हिंदू तो रुकना कोई। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। तुझ में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। सब में वही राम है। सब घट मोरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा, घट पर घट होय। तो ऐसा बिगुरचा, ऐसा धोखा पड़ा है। इस धोखे से निकलने के लिए हमें इस बिगुरचा को परखना होगा, समझना होगा। कैसे बिगुरचा पड़ा? कैसे पड़ा कि जैसा हमें बता दिया गया वैसा हमने मान लिया, कभी विचार ही नहीं किया। जब भागवत कथा चलती है तो भागवत कथा में जो कथाकार होते हैं नहीं, वो क्या बनाते हैं? रुक्मणी की शादी करते हैं, है ना? रुक्मणी की शादी। और रुक्मणी की शादी कैसे करते हैं? आपके छत्तीसगढ़ में देखा कि नहीं आपने? कभी देखा कि एक नकली रुक्मणी और नकली कृष्ण बनाते हैं ना? एक नकली कृष्ण और नकली रुक्मणी बनाते हैं। और फिर क्या करते हैं? भरी सभा में पंडाल भरा रहता है और कृष्ण रुक्मणी का हाथ पकड़ करके भगा के ले जाता है। अब जब हमारी जो छोटी छोटी बच्चा है, छोटी छोटी लड़की लड़का है, वो देखते हैं तो विचार करते, अरे हमारा परमात्मा ही भगा के ले जा रहा है, तो फिर हम क्यों पीछे रहें? तो सज्जनों, हम ऐसे ही मानते चले गए पर जानने की कोशिश नहीं किया। मुझे एक कथा याद आ गई। एक पंडित जी थे और पंडित जी 7 दिन की कथा कहते थे और कथा बड़ी प्यारी कहते थे। आप भी कथा सुनना चाहो? सुना दूं? जी सुना दो कि नहीं सुना दो? सुना दो, है ना? अभी थोड़ा समय और है, 10-15 मिनट का। तो पंडित जी बहुत प्यारी कथा कहते थे।
और गांव के लोग सब कथा सुनते थे। और पंडित जी हमेशा कहते थे कि कथा सुनो और जीवन में आचरित करो, कथा सुनो और जीवन में आचरित करो, आचरित मतलब धारण करो। तो उस दिन कथा में क्या हुआ कि उसकी पत्नी भी गई, बच्चा भी गया और उसका बेटी भी गई। तो उन्होंने सुना कि कथा पिताजी बहुत अच्छी कहते हैं। तो एक दिन बेटा ने, पत्नी ने और बेटी ने कहा कि पिताजी दुनिया के लोगों को कथा सुनाते हो, आज आप हमें भी कथा सुना दो। पंडित जी ने कहा ना ना, 7 दिन कथा सुनाता हूँ, बहुत सारा चढ़ावा आता है और तुम लोग क्या देओगे, और देओगे तो अपने ही घर का आएगा। अब बाहर कथा कहने जाऊंगा तो कुछ मालटाल मिलेगा। तो पंडित जी की पत्नी ने कहा कि देखो पंडित जी, आप कहते हो कि एक दिन की कथा से ही सारो पाप सुहा हो जातो है, और अगर 7 दिन कथा सुन ले तो सीधो ही बेकुंड जातो है। कहते हैं नहीं, ये भी एक बिगुरचा ही है, हमारे साथ एक धोखा ही है। तो कहा कि देखो आप दुनिया के लोगों को 7 दिन कथा सुना के सबको बेकुंड भेज देते हो, और आपके घर के बेटे बच्चे सब तो नरक में ही रह जाएंगे। तो आप कृपया करके 7 दिन नहीं सुना पाओ तो 1 दिन तो कथा जरूर सुना दो। पंडित जी ने कहा कि तुम लोग ज्यादा ही जिद करें, नुकसान तो बहुत बड़ो भारी है, क्योंकि 7 दिन कथा सुनाऊंगा तो मेरे 10-20 हजार को नुकसान तो यूं ही हो जाएगा। परंतु पंडित जी की पत्नी ने बहुत सारी जिद कर ली कि नहीं आप तो कथा सुना ही दो। और बच्चे भी बोले देखो पापा जी, पिताजी, जब दुनिया को तारते हो तो हमें भी तो तार दो। पंडित जी ने कहा कि चलो 7 दिन तो नहीं सुना पाऊंगा, पर 1 दिन सुना देता हूँ, चलो 1 दिन का नुकसान ही सही। अब पंडित जी कथा सुनाने लगे तो पत्नी बेटी थी, ध्यान देना, बच्चा बेटा था और बेटी बेटी थी। पंडित जी ने कहा देखो मैं कथा 1 ही दिन सुनाऊंगा और मेरे पास इतना समय नहीं है, हमारे जैसे थोड़ी है, हम तो बस बिठा दिया भानपुरी में लाके 7 दिन 8 दिन 9 दिन बस मस्त है ना। तो ऐसे थोड़ी होते हैं पंडित जी लोग। पंडित जी को तो थोड़ा माल टाल चाहिए, और अपने तो परोपकार की भावना है कि भाई चलो कोई बात नहीं, हम जो समझे गुरुजनों से, अगर समाज को शिक्षा लेती है तो देना चाहिए। तो पंडित जी बैठ गए कथा के लिए। पंडित जी ने कहा देखो सुनो, कथा बाद में सुनाऊंगा, पर पहले संकल्प करो कि कथा आचरित करोगे कि नहीं, मतलब कथा को ग्रहण करोगे कि नहीं करोगे। पहले आप लोग बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, आपसे पूछते हैं, हाँ बोलो करेंगे नहीं कथा ग्रहण। हम माताएं, छोटी छोटी लड़कियां भी आई है, ये हम जो कथा आज कह रहे हैं आप सबको ग्रहण करना है ना, ऊंचा हाथ करो, ग्रहण करेंगे नहीं। तो पंडित जी ने अपने बेटी से, बेटा से कहा कि जो मैं कथा कह रहा हूं उसे आप सबको ग्रहण करना, मतलब उसे हृदय में अंकित करना है, आचरित करना है, उस पर चलना है। तो बेटा बेटी ने, पत्नी ने कहा जरूर हम आपकी कथा को, तो बताओ कौन सी कथा सुनोगे, रामायण की कथा सुनो कि भागवत की सुनो। तो ने कहा कि आपका जो मन है कि चलो मैं और नहीं गीता भागवत की कथा सुना देता हूँ, तो चलो सुनाओ। तो पंडित जी ने पो मतलब वो बजाया शंख, कथा शुरू हुई, है नहीं। हाँ तो चलो पहली कथा है कि देखो भागवत में आता है कि द्रौपदी जो थी, ध्यान से सुनना है, कथा कह रही हूं मैं, आपको सबको आचरित करना है। कहा कि देखो है जो क्या बोलते द्रौपदी जो है, महाभारत में द्रौपदी का जो प्रसंग आता है, द्रौपदी जो थी वो 5 पति की पत्नी थी, फिर भी वो पवित्र थी। कहे कि पांडवा कहीं गए और भिक्षा में लेके आए, तो कहा कि बांट लो, तो बांट लिया। तो वो कितनी के द्रौपदी क्या हो गई, 5 पति की पत्नी। बोलो बिंद्राबिंद बिहारी लाल की। कथा समापन, एक भाग समापन हुआ, मतलब एक अध्याय फिर शंख बज गया। अब फिर शंख बज गया, फिर का आप दूसरी कथा कि देखो महाभारत में यानी भागवत में कथा आती है कि कुंती ने कुंवारे को ही जन्म दिया था। किनको कुंवारे को जन्म दिया था, कर्ण को कुंवारे में ही जन्म दिया था।
कैसे दिया था कि सूर्य भगवान आया, कुंती है जो दुर्वासा ऋषि की सेवा करती थी, ऐसा भागवत में आता है, और दुर्वासा ऋषि की सेवा करती थी। दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दे दिया कि तुम जिस देवता को बुलाओगी वही देवता इस मंत्र की शक्ति से आ जाएंगे। एक दिन कुंती आंगन में सो रही थी और उसने सूर्य भगवान को देखा और सूर्य भगवान का आह्वान किया तो सूर्य भगवान आ गए और सूर्य भगवान ने कहा कि तथास्तु पुत्रवती भव। अब वो कुंती है जो कुंवारी ने ही यानी गर्भ धारण कर लिया, ऐसी कथा है जो भागवत में आती। देखो सूर्य आकाश से आया, अभी 2 दिन पहले इतना तापमान बढ़ गया था कि यहाँ हम सब हाय तौबा हो रहे थे, और वो कुंती के पास आशीर्वाद देव आया, तब तक कुंती जली मरी नहीं। इतनी दूर से हम यहाँ जल मर रहे, हाय कल है ना थोड़ी दोपहर में यानी लाइट चली गई तो हमारा तो प्राण ही निकलने लग गया। और छोटी सी दिव्या जो है उनकी बेटी पोती, उससे पंखा, हाथ का पंखा मंगवाया। इतनी गर्मी थी कल, और वो जब कुंती को वो सूर्य भगवान आशीर्वाद देने आया तो कुंती जली नहीं। ये ऐसी कथा है, विगुर्चा है, धोखा है। तो कुंती को आशीर्वाद दे दिया और कुंती ने कुंवारे में ही कर्ण को पैदा किया। फिर भी कुंती पवित्र पों, फिर शंख बज गया, कथा पूरी हुई। बोलो बिंद्राविंद बिहारी लाल की जय। फिर दूसरी कथा चली, ये कथा हुई पूरी। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो था, अर्जुन महाभारत के युद्ध को देखकर घबरा गया। केशव ने कहा, कन्हैया ने कहा कि अर्जुन खड़ा हो जा, अब तू रणभूमि में तैयार हो जा। तो अर्जुन बोला, ये दादा है, बाबा है, ये मेरे गुरुआचार्य आचार्य हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, इनको केशव में कैसे मारूं? मैं नहीं मार सकता, ये सब मेरे हैं। जैसा घर मेरा ऐसे ही घर, जैसी आत्मा मेरी ऐसी आत्मा इनकी है, इन्हें मैं नहीं मार सकता। तो कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, तू कायर मत बन। तो अर्जुन बोला, नहीं केशव, मैं भूखा रह जाऊंगा, मुझे नहीं राज चाहिए, मैं कहीं भीख मांग लूंगा, ये राज छोड़ के, देश छोड़कर परदेश चला जाऊंगा, पर मेरे ही रिश्ते को, नातेदारों को, मेरे गुरुजनों को, मेरे दादा परदादाओं को कैसे मारूंगा? मैं नहीं मार सकता, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन है जो बैठ गया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन कौन किसका बाप? कोई किसी का बाप नहीं और कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का दादा नहीं, कोई किसी का नाना नहीं, कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का चेला नहीं। जीवात्मा का कोई रिश्ते नाता नहीं है। बोलो बिंद्राविंद बिहारी लाल की कथा तीसरी पूरी हुई। अब कथा समापन होने के बाद पंडित जी ने अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से पूछा कि अब कथा यहीं समापन करते हैं। अपनी भी कथा का समापन होने का समय आ गया तो बताओ, तुम लोगों ने कथा आचरित किया, जीवन में उतारा? बोल बेटा बोल, पहले बेटा से कहा, बोल बेटा तूने कथा कुछ सुनी? बेटा नहीं बोला, बहुत देर हो गई। बोल ना बेटा बोल, अरे मैं तेरा बाप हूं ना, पूछ रहा हूं, बोल ना। तो बेटा नहीं बोला। कैसा बेटा है, मेरे से क्यों संकोच करता? मैं तो तेरा बाप हूं और मैंने कथा सुनाई, तो तू मुझे तो बता, कथा समझ आई? बेटा बोला, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। पंडित जी की जो एंटीना था ना ऊपर, एंटीना की गठान खोली पंडित जी ने कि कथा विपरीत चली गई। यार कथा तो सुनाई, पर ये कथा ऐसे ना मेरे घर में ही घट जावे। बेटा नहीं बोला। बेटा ने कह दिया, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। अरे पिताजी आपने अब सुनाई, अगर पहले ही सुना देते तो कितनी अच्छी बात थी। तो पत्नी से, बेटी से पूछा, बोल बेटी कथा कुछ समझ आई, जीवन में कुछ जानने में आया? और बेटी ने कहा, पिताजी बहुत अच्छी कथा, मैंने तो आचरित कर लिया, मैंने तो जीवन में उतार लिया। मैं 23 साल की हो गई पिताजी, अब मुझे पता चला कि कुंवारे में भी बच्चा पैदा कर लो तो भी आदमी पवित्र
नहीं रहता है। अब मुझे समझ आया कि अब मैंने आपकी कथा जीवन में अंकित कर ली, उतार ली। अब मैं 23 साल की हो गई, अब देरी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी कथा कह रहे हैं। पंडित जी ने कहा मामला तो पूरा बिगड़ गया, दूसरे को तो मैं बेवकूफ बना रहा था, पर ये तो मेरे घर में ही ये घटना घट गई। अब पत्नी से पूछा, देवी तेरे को भी कुछ समझ आई? हाँ समझ तो आई। अभी तो मैंने जिंदगी में एक ही शादी करी थी, मुझे तो अभी पता चला कि 5 रिश्ते करने के बाद भी पवित्र ही रहती है नारी। तो अब मैं देरी नहीं करूँगा नाथ स्वामी। तो देखिए ये हमारे जो है ना धर्म के नाम से भरम डाल करके बिगुर्चा खड़ा कर दिया और जीव को ऐसे ही भटका दिया। मेरी भी कथा यहीं समापन होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।